डिप्रेशन क्या है? अगर हम एक रियल लाइफ पे बात करें तो दो चीज़ों पे बेस है, एक है फिजिकल लेवल पे, एक है साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे जो डिप्रेशन है उसका रीज़न है स्ट्रेस, या कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया, बॉस का प्रेशर या काम का प्रेशर, जिसकी वजह से हमारे माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और फिजिकल लेवल पर इस चीज़ को, जो ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो रहा है, इस हार्मोन को रोकने के लिए तो डॉक्टर्स भी मेडिसिन दे देंगे, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएगा और हैप्पीली हार्मोन और रिलैक्स हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें नींद आएगी। और अगर 1 mg का डोज, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम 10 mg का डोज ले रहे हैं उस डॉक्टर से, 5-6 महीने बाद क्या होगा? डॉक्टर से जाके बोलेंगे डॉक्टर साहब मज़ा नहीं आ रहा है, ज़रा इसका डोज बढ़ा दीजिए। और डॉक्टर आपको 10 mg की 15 mg दे देगा और फिर इसकी हैबिट लग जाएगी और फिर वो भी एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, हार्मफुल ही होगा। और साइकोलॉजिकल लेवल पे, अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल पर डिप्रेशन की बात करें तो एक है ओवर थिंकिंग और एक है बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। देखा है कभी बिल्कुल सब सही चल रहा होता है, मूड बिल्कुल ठीक है, लेकिन सडनली बिना किसी वजह के हम चुपचाप बैठे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, वजह भी नहीं पता है, और सोचे जा रहे हैं और थिंकिंग प्रोसेस जितना सोच रहे हो उतना बढ़ता जा रहा है, मतलब बेवजह में ही। और फिर क्या, उसी के साथ अगर कोई पास्ट का एक्सपीरियंस, आपका ब्रेकअप याद आ गया तो अरिजीत सिंह के गाने सुनने स्टार्ट। हमारी जनरेशन का यही है यार, दिल टूटा नहीं कि अरिजीत सिंह के गाने शुरू, दिल टूटा नहीं कि वो स्टेटस अपलोड करना और वीडियोस डालना, जो भी कूड़ा कचरा इंस्टाग्राम पे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भरा हुआ है, उसी को देख कर पढ़ना और फिर अंदर से मोटिवेशन जगाना कि हाँ मुझे ये करना है। अरे भाई पहले ठीक तो हो जाओ। और मोटिवेशन भी यार वो लोग डाल रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब ऐसा लग रहा है वो कोट्स या इनका मोटिवेशन पढ़कर भी जैसे कि 4-5 ब्रेकअप एक साथ हुए भाइयों के। मतलब आप ऑब्जर्व करके देखेंगे कभी तो, ठीक है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अलग है, बट यार कोट्स और सिम्टम्स भी ऐसे कि अगर भाई बंदी ही तो छोड़कर गई है, मतलब बंदा ही तो छोड़कर गया है, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हुई है यार। अब सिर्फ ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप की वजह से कुछ लोग डिप्रेस्ड है तो कुछ लोग खुशी भी है, भाई जाके पार्टी भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ में फंस कर रह गए, वो निकलते हैं उस चीज़ से। और कभी कभार हमारी लाइफ में सिर्फ एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि सिर्फ 1 सेकेंड में हम सोच लेते हैं कि यार बस बहुत हो गया, अब निकलना है, निकल गए उसी वक्त। फिज़िकल लेवल पे और मेंटली लेवल पे प्रोसेस एक है कि हमें अगर अच्छा खाएंगे, अच्छा फ्यूल मिलेगा तो अच्छी एनर्जी रिलीज़ होगी और अच्छे हार्मोनल्स हमारे माइंड को और बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट में रखेंगे। क्योंकि ना तो ये चीज़ कम अच्छी है और ना ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, मतलब सिर्फ एक नॉर्मल लेवल पे अगर रहेगी ना ये सभी एक प्रोसेस तो ज़्यादा बेटर है। अगर हाई लेवल पे चली गई तो ओवर एक्साइटमेंट, और ओवर एक्साइटमेंट हुआ तो कुछ चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, और फिर गड़बड़ होने के बाद हम ब्लेम करते हैं कि यार खुशियाँ तो हमारे पास आती ही नहीं है, खुशियाँ आती है चली जाती है, मैं खुश होती हूँ तो खुश होता हूँ तो कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है मेरे साथ, तो फिर ये थॉट्स आने लगते हैं हमारे माइंड में। तो इससे बेटर है ना कि हम सिर्फ एक अच्छा खाना खाएं और अच्छा फ्यूल अगर हमारी बॉडी को मिलेगा तो वो फ्यूल के साथ साथ हमारी बॉडी भी अच्छी तरीके से वर्क करेगी एक एज ए नॉर्मल बेसिस पे। सोच, वैसे सच्ची तो है, हमारी बॉडी को 5 चीज़ें चाहिए और वो है
क्या हवा, अग्नि, जल, वायु, आकाश। कुछ अगर आप डिप्रेशन है, कुछ एंटी डिप्रेशन सेंटर्स भी हैं जहाँ पे ये पांचों चीज़ें हमें दी जाती है। आप अपने लिए सिर्फ 7 दिन निकालिए और 7 दिन वहाँ पे जाइए। पूरी ज़िंदगी है यार, अपनी ज़िंदगी और अपने काम को छोड़कर सिर्फ 7 दिन तो निकाल ही सकते हैं। वहाँ पे जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इससे जो सिचुएशंस है माइंड में, जो थिंकिंग चल रही है, उससे ओवरकम करेंगे तो अपने आप ही सब ठीक होगा। अच्छा खाएंगे तो अच्छी एनर्जी मिलेगी, अच्छी एनर्जी होगी तो अच्छे हॉर्मोन्स भी आए निकलेंगे, रिलीज़ होंगे, हैप्पीली हॉर्मोन्स या अदर हॉर्मोन्स जो भी हमारे माइंड्स को, मतलब हमारे माइंड को रिलैक्स करते हो। प्रॉपर नींद और एक प्रॉपर जो हमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है उस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। इस चीज़ को कुछ, इस डिप्रेशन को बढ़ावा हमारी सोसाइटी और हमारे पेरेंट्स भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स को जाकर ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, दैट आई एम डिप्रेस्ड और आई एम गोइंग इनटू दिस स्टेट, तो पेरेंट्स बोलते हैं डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं होता, ज़्यादा आगे पढ़ाई कर ले। ऐसा क्यों? अगर हमारे पेरेंट्स ही हमें नहीं समझ सकते तो थर्ड पर्सन क्या समझेगा? आप किसी से दिल लगा रहे हो, वो आप बोल रहे हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, मैं उसके मन की सब बात जानता हूँ। अरे भाई ठीक है, लेकिन आप उस चीज़, जो वो चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, आपके साथ तो डिस्कस नहीं कर सकते ना। और जो चीज़ आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। सच है ये बात। वैसे कभी इस चीज़ में मतलब एक नज़र डालकर देखिए कि लाइफ में चल क्या रहा है, हम किस चीज़ से निकल कर आए हैं, किस चीज़ में है और क्या चीज़ होने वाली है। अगर जैसे कि एक क्रिकेटर है, अगर क्रिकेटर या कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो अगर एक प्रॉपर वे से माइंड को रिलैक्स करके नहीं सोचेगा कि कैसे खेलना है, तो क्या वो उस मैच को खेल पाएगा? और क्या वो फिर खेल भी लेगा तो क्या जीत लेगा? सोच कर देखिए। माइंड रिलैक्स है नहीं, प्रॉपर उसने डाइट ली नहीं है, या उसको प्रॉपर हेल्दी या विटामिन्स जो चाहिए वो मिले नहीं है, तो कैसे? हाँ, एक चीज़ और कि लोग सोचते हैं कि सनलाइट का मतलब सिर्फ विटामिन डी। भाई विटामिन डी तक ही है क्या? उसमें क्लोरोफॉर्म भी होती है यार, घोड़े भी खाते हैं। ऐसा तो है नहीं आप जा रहे हो बीच पे और निकाल के कपड़े, और ये है तो सलमान खान है नहीं, जो भी है। तो मतलब फिर भी सनलाइट का मतलब सिर्फ विटामिन डी नहीं होता, उसके भी बहुत मीनिंग है, काफ़ी। और जिन एंटी डिप्रेशन सेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे लोग मतलब काफ़ी अलग तरीके से थेरेपीज देते हैं, योगा और प्रॉपर फ्रेश एयर, और एक मिट्टी, मतलब एक कुछ मिट्टी होती है, मिट्टी में लेटा देते हैं और मिट्टी से कवर कर देते हैं पूरा यहाँ। इससे निकलने के लिए ओवर थिंकिंग भी ज़रूरी नहीं है। ओवर थिंकिंग तो मतलब इसका कोई रीज़न और डिप्रेशन कोई रिलेशन इतना है नहीं। अगर किसी सिचुएशन में हम हैं तो उसको बार बार सोचना नहीं है, उसको सिर्फ एक छोटे से पहलू को पकड़ के नहीं देखना है, हमें उसका पूरा एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हमें उस प्रॉब्लम को देखना है और तब उसे सॉल्व करना है। अगर सिर्फ एक छोटे से पहलू को देखकर फ्रैगमेंटेशन को हम उसे ही सॉल्व करने लग जाएंगे तो वो सिर्फ उतनी ही सॉल्व होगी, और जो फिर बची हुई प्रॉब्लम है अगर वो उसने आपके फ्यूचर में आपके कुछ किसी और काम में अगर टांग अड़ाई तो फिर से आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और ये सभी थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो पूरी प्रॉब्लम को देखिए और उसको सॉल्व कीजिए।
तो हमें करना क्या है कि जो भी हम फास्ट फूड या बाहर का कुछ भी गलत खा रहे हैं उसको छोड़कर एक अच्छी प्रॉपर डाइट या अच्छा खाना खाना है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को एक हैप्पीली हार्मोन और एक हैप्पीली फूड मिलेगा, जिसकी वजह से वो जो भी हमारे थॉट्स प्रोसेस या स्ट्रेस्ड हार्मोन्स है वो रुक जाएंगे। और जिस भी सेंटर पे आप 7 दिन 12 दिन या 15 दिन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि क्या क्या हो रहा है और उसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूँ, कैसे उस चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकूँ। और पेरेंट्स को क्या करना है कि अगर आपका बच्चा आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आया है तो आप उसकी बात को समझिए। वो डिप्रेशन में है तो उसकी बात को समझिए और उसकी मदद कीजिए, बजाय कि उसको उसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रेस डालने के।